हेलो जी। तो आप लोग कैसे हो? आज मैं बहुत रात में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है और आप लोगों से करनी है कुछ बातें और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो एक ना नई चीज़ आपको मेरे चेहरे पे नज़र आ रही होगी, वो है ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी अब जल्दी ही आप लोगों को क्लीन एंड नीट मिलेगा। बट ऐसा ही चल रहा है, ये मेरे फेस पे पता नहीं क्या दाना हो गया जिसका मुंह ही नहीं बन रहा। इसे मिलानी कहते हैं आई थिंक, मुझे लग रहा है मुझे वही हो गया। पर व्लॉग शुरू करना बहुत ज़रूरी था, आप लोगों के साथ कश्मकश में थी। सुबह रेडी थी, बिल्कुल अच्छे से, सूट तो यही था बट रेडी थी, पर आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाई। एक्चुअली की थी, मैंने डिलीट कर दी। तो आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है कि मैंने जब नवरात्र स्टार्टिंग की थी, नवरात्र के जो व्लॉग थे, जब मेरी डस्टिंग शुरू हुई थी, घर की सफाइयाँ शुरू हुई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग शुरू की थी। तब मेरा कुछ ऐसा चक्कर पड़ गया बीच में कि मैंने व्लॉग नहीं किया बहुत दिन तक। रीजंस बहुत सारे हैं, क्या क्या बताऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वन पॉइंट में ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बनाने के लिए बोला था बट लगा नहीं मुझे कि मुझे बनाना चाहिए। तो हुआ ऐसा कि जब मैंने नवरात्रि की, ये पीछे ना दक्ष के टॉयज हैं और ये टॉयज कम और कबाड़ ज़्यादा है, प्लीज़ माइंड मत करना, इसी से खेलता है तो रहने देती हूँ। अच्छा जी, नवरात्रि की जब मैंने शुरू की सफाइयाँ, तो उसमें क्या हुआ, इन बिटवीन थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट हो गया किसी वजह से। आप किसी भी वजह से लगा लीजिए, XYZ। सारी बातें सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बता सकती। पहला रीज़न तो यही था कि मैंने व्लॉग क्विट किया 1-2 दिन की। उसके बाद जो दूसरा रीज़न था कि बहुत सारा हैक्टिक हो रहा था शेड्यूल, और नवरात्रि आने वाले थे, सारी तैयारी खुद ही करनी थी, तो घर का काम भी नहीं हो पा रहा था ढंग से। तो इसलिए मैंने ना मैंने कहा चलो नवरात्रि इस बार नहीं शूट करती हूँ मेरे पता नहीं क्यों, मैंने कहा बीच में देखेंगे, बट मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया। खेतरी बीजन ये सब कुछ नहीं दिखाया। दूसरा ना, मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ट्राइपॉड हो तो बंदा लगाकर बस बैठा रहे आराम से और आप लोगों को दिखाता रहे, मतलब फ़ोन ही घुमाना होता है। पर यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर बंदा ट्राइपॉड बनता है, या मैं या मेरा बाबू। तो नवरात्रे बीते, ठीक है जी, मेरी क्लीनिंग वगैरह तो हो गई, नवरात्रे भी आ गए ठीक ठाक बीते, रेसिपीज भी हुई। माइंड थोड़ा सा अपसेट था, पता नहीं क्यों उन दिनों में मैंने नहीं किया फिर। पर रेसिपीज मैंने न्यू ज़रूर बनाई थी नवरात्रों में, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो बना करके। और नवरात्रों के बाद क्या हुआ, नवरात्रों के बाद क्या होता है, तो नवरात्रों के बाद भी हमने ना पता नहीं क्या हुआ था। हाँ, कपड़े निकालने थे मुझे एक्चुअली, तो मुझे बस कपड़े फ्री होकर कपड़े निकालने ही वाली थी, जो होते हैं ना अदल बदल सर्दी गर्मी। आपने, हाँ सच्ची, लास्ट जब व्लॉग कर रही थी अच्छे से, तो मेरे पास ये वाले कपड़े नहीं थे, गर्मी के सर्दी के कपड़ों में मैं व्लॉग कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने एक सर्दी गर्मी के कपड़े करे थे। ये एक बहुत बड़ा हैक्टिक शेड्यूल होता है। किस किस को लगता है गर्मी और सर्दी के कपड़े निकालना बहुत बड़ी आफत है, मुझे तो बहुत लगता है। इसको हटाओ पहले। तो वो निकालने थे, पर जैसे ही निकालने लगे, तो निकालने ही वाले थे 1-2 दिन में हम, जैसे नवरात्रि मतलब खत्म हुए, तो एक मेरी रसोई बच गई थी किचन में। जो भी है वो लोग अक्सर किचन पहले करते हैं, मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ डीप क्लीन। रीज़न कि मेरा किचन हमेशा क्लीन होता है। ये फिर आ रहा बीच में, तो ऐसे बोल देती हूँ, माइंड मत करना। थोड़ा पास हो जाता है, मुझे लगता है कि कोई मेरे को बड़ी स्क्रीन में देखता होगा तो उसको लगता होगा कि ये क्या यार, इतना बड़ा थोबड़ा आ रहा है सामने। और जब मतलब थोड़ा भूल भी गई हूँ यार, बीच में 1 महीना हो गया ना। तो जब नवरात्रि आए तो उसके बाद मैंने कपड़े निकाले थे, कपड़े मेरे से निकले नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, हाँ, किचन नहीं क्लीन थी और थोड़ा सा मौसम भी डामाडोल था। तो मैंने कहा चलो निकलने दो, टाइम निकलने दो। अच्छा, 2-3 दिन वेट किया, मैंने कहा जो सैटरडे को निकालेंगे। आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं मानेंगे, सैटरडे वाले दिन मम्मी गिर गए। यानी नवरात्रि अष्टमी हमने बुधवार को पूजी थी, कन्या पूजन किया था, और सैटरडे को मम्मी गिर गए। फिर उस साइड हो गए, फिर वो ठीक हुए। तो फिर सबसे पहले मैंने किचन साफ किया, क्योंकि मौसम जो था उसका वो कोई ठोर ठिकाना नहीं था, वो कभी गर्मी कभी सर्दी दे रहा था। मुझे तो बहुत ठंड लगती ही है। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, रसोई साफ हुई। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के एडमिशन्स करवाई, उसी बीच में बच्चों की बुक्स लेके आई, और उसी बीच में मैंने क्या किया, और भी कुछ किया था, 1 सेकेंड, हाँ, बच्चों की बुक्स लेके आई और फिर कपड़े भी निकाल लिए।
और अभी वही सब चल रहा था कि अब मौसम भी ख़राब हो गया, मैं भी बीमार हो गई, दक्ष भी बीमार हो गया, उसका कान कट गया दक्ष का, यहीं पे यही जगह लग गई थी और उसके कान के इस तरह से कैंची जिससे मार जैसे लग जाती है, आधा कान ऊपर था आधा कान नीचे था, दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये सब ना चल रहा था और इसी बीच अपू के पापा का भयंकर वाला एक्सीडेंट भी हुआ था, मतलब अपू के पापा का नहीं, उनकी एक्टिवा के साथ हुआ। थैंक गॉड, भगवान जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव कि माता रानी की अपू के पापा बिल्कुल ठीक है, एक्टिवा को चाहे जो हुआ, बड़ा नुकसान हुआ हमारा बहुत सारा। तो वही ना, आप समझ सकते हैं ज़िंदगी है तो ये सब। इसके अलावा ना एक और बात भी बताऊंगी, मैं मेरी फ्रेंड ब्लॉग देखती भी है, अच्छा उसने ना बड़े दिनों बाद री एंट्री की यूट्यूब पे, और उसने उन्होंने शॉर्ट्स के जरिए री एंट्री की। जो मेन मेरे को सदमा लगा था जब उन्होंने री एंट्री की, वो एकदम से 200 से आप मानोगे, यकीन मानिए 2500 के करीब पहुंच गए, 2200 के करीब। तो मेरे को लगा यार मेरे में क्या कमी है। मैं उनसे जलन नहीं कर रही थी, बट वो मेरे साथ थी, मेरी कुलीग थी एक्चुअली, उनके कहने पे ही मैं व्लॉग में आई थी और मेरे कहने पे भी वो वापसी आई थी। हम दोनों एक दूसरे के मोटिवेटर हैं, मैं आपको ज़रूर फ्यूचर में उनसे मिलवाऊंगी। शी लिव्स इन लुधियाना, इतना ही बताऊंगी। तो वो लुधियाना में रहती हैं और उन्होंने अपना व्लॉग जब शुरू किया, उनके जब एकदम से मतलब एक हफ्ते में 2000 के 2500 के करीब पहुंच गए सब्सक्राइबर, 2200-2500 के करीब हैं, तो सदमा तो लगना ही था ना। मुझे लगा यार छोड़ परा, क्या है यूट्यूब, बेकार है, मुझे नहीं करना है यूट्यूब, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है मुझे, मेरी बड़ी परीक्षा ले रहा है। और मैं आपको क्या बताऊँ, उस बीच मेरा बहुत नुकसान हुआ यूट्यूब का, मेरे बड़े आवर्स जो कंप्लीट हो चुके थे काफ़ी रिड्यूस हो गए। बड़ा सोच समझ के विचार करके मैंने जब पूरी खोज की तो समझ में आया कि जो मैं वक्त दे रही हूँ और जैसा मुझे आप लोग प्यार दे रहे हैं, मैं प्यार ही बोलूँगी, जैसे मैं आपको प्यार करती हूँ आप लोग भी मुझे करते हो, और ये जो प्यार मुझे आप लोग दे रहे हो ना, इससे क्या हो रहा था, मेरा चैनल बिल्कुल अपने सही पाथ पे जा रहा था। मैंने ऐसे ही डीमोटिवेट होकर काम शुरू कर दिया और ये था मेरा सारा कहानी। और इसी चक्कर में मैंने थ्रेडिंग वगैरह में मैं बड़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी यूट्यूब के कारण, कि मेरा पता नहीं यूट्यूब चलेगा नहीं चलेगा, होता होगा कईयों के साथ होता होगा, मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ यही है। और अभी आजकल मुझे ये टेंशन का कारण बना हुआ है। आप मेरे फेस पे देखिए, पता नहीं क्या हो गया, इसका ना मुँह नहीं बन रहा, मिलानी आई थिंक इसको बोलते हैं। मैंने ना इसके बारे में रिसर्च किया है, तो बस इतनी बातें करूँगी। 9 बज गए हैं, मुझे बनानी है सब्जी, सिर्फ आलू गोभी की सिंपल सी सब्जी है, मैंने कट करके रखी हुई है, जाके तड़का लगाना है बस। अपू को हमने मूंग साबुत दाल की मैंने बड़ी अच्छी रेसिपीज़ बनाई और इन बिटवीन मेरी अच्छी बनी। मैं ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ बट अच्छी बनती है। सिंपल सादे भोजन का कहना ही क्या, मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को अच्छा खाना पसंद है, थोड़ा बहुत वो भी बनाने की कोशिश करूँगी, अच्छा दिखाने की। तो उम्मीद करती हूँ एक नई शुरुआत शुरू से करने जा रही हूँ, एक बार फिर से आप लोग साथ दोगे, यही मेरे दिल से एक दुआ है, एक तमन्ना है। आप लोग मेरा, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रही हूँ, कैमरा को फेस कर रही हूँ सही या नहीं, 1.5 महीना हो चुका है, बट जो भी है सच है आपके सामने। आप लोग मेरा साथ दीजिए, अब रीस्टार्ट करते हैं। जो हो गया उसको मिट्टी डालिए, और मेरी ही गलती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे किसी की तरफ देखकर अपने मुंह में थप्पड़ नहीं लगाने चाहिए थे। जितना मुंह लाल है, यानी कि जितनी फुंसियाँ हो रखी उनको ही देखो, मतलब जितनी चढ़ रही हूँ पौड़ियाँ उसको ही देखो, किसी की ओर नहीं देखो, ये मुझे सोचना चाहिए था। और भी कई उतार चढ़ाव है। अपू की पढ़ाई की टेंशन है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे वो देखिए वो दवाइयाँ पड़ी हैं, नहीं बड़ा मैस है, बाद में दिखाऊंगी। बाहर बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा जी, तो खूब सारी दवाइयाँ खा ली मैंने, जो आरती दवाई की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, खूब सारी दवाइयाँ खा रही है वो। तो ये है आपकी आरती का बुरा हाल, अभी हो जाएगा अच्छा हाल जब आप लोग देंगे मेरा साथ। चलिए, ये व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, आगे क्या क्या शेयर करती हूँ आपके साथ देखते रहना।